हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई इन विद्या गुरु ऑनलाइन क्लासेस के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आइए, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं संस्कृत का पहला चैप्टर। हम हैं आपका सागर सर, जो कि संस्कृत को लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। हम बताएंगे आप लोगों को कि संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए, संस्कृत पढ़ने से क्या होती है। देखिए, जो भी विषय के जो टीचर होते हैं उनकी खुद के विषय में एक असीम ज्ञान होता है, एक पहचान होता है, जो कि हम आप लोगों के बीच प्रकट करेंगे। तब आप लोग को भी लगेगा कि संस्कृत पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है क्योंकि प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है, लेकिन आधुनिक समय आते आते सब इस विषय को भूलते जा रहे हैं, संस्कृत को सब भूलते जा रहे हैं, इनसे भागते जा रहे हैं। तो हम आपको ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिससे कि संस्कृत पढ़ना आपको अनिवार्य लगेगा, जरूरी लगेगा। तो आप लोग भी जुड़िए विद्यागुरु ऑनलाइन क्लास के साथ, ताकि आप लोग को ये सारी सुविधाएं मिल सके। यहाँ पर आप लोगों को 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ मिलेंगे, अलग अलग टीचर मिलेंगे, जो कि अपने में खुद में एक निपुणता धारण किए हुए हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर पहले पढ़ाते थे, और उनके पास एक असीम ज्ञान है जो कि आप लोगों के बीच आकर प्रकट करेंगे। तो आप लोगों को लगेगा कि वाकई यह जो विद्या गुरु ऑनलाइन क्लासेज है, यहाँ पर वाकई कम समय में और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हमको मिल रही है। आप लोगों को भी इनका महत्व पता चलेगा। तो आप लोग अपने 10th के सगे संबंधी, सहपाठियों, अपने दोस्त मित्रों और जो भी हैं जो कि 2027 में 10th का एग्जाम देंगे, उनसे एक बार यह जानकारी साझा करिए कि विद्या गुरु ऑनलाइन क्लासेज पे आपको मिल रही है बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ, बहुत ही अच्छी शिक्षा भी, और बहुत ही सरल तरीके से मिल रही है। तो आप लोग अपने सगे संबंधी, सहपाठी सभी को यह जानकारी शेयर करिए। देखिए, शेयर करने से आपका कुछ नहीं हो घटेगा, बल्कि उनको भी फायदा होगा, उनको भी ये जितनी सुविधाएं हैं उनका लाभ मिलेगा, और उनका शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा। जब उनका शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा तो वो भी आपका नाम लेंगे कि शायद कोई हमको बताए थे इस वेबसाइट के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ के बोर्ड्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए हैं। अभी हाल ही में हमारे विद्यार्थी ने एग्जाम दिए हैं, तो देखिए परिणाम क्या आता है। तो परिणाम जो भी आएगा वो आप लोगों के बीच रखा जाएगा कि क्या इस वेबसाइट का खासियत है, और क्या इस वेबसाइट को पढ़ के क्या परिणाम आता है। तो वो सारी बातें आप लोगों के बीच रखी जाएगी। तो आप लोग बिना देरी करिए जुड़िए विद्यागुरु ऑनलाइन क्लासेज के साथ। तो चलिए, हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच संस्कृत पाठ, जो कि संस्कृत का जो पहला चैप्टर है मंगलम पाठ, वो हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं संस्कृत होता क्या है। तो प्यारे साथियों, ये जो संस्कृत शब्द है, ये शब्द बहुत ही प्राचीन शब्द है। संस्कृत एक होता है हमारी रीति रिवाज, हमारे जो रीति रिवाज है उसको संस्कृति कहते हैं, उसी का एक भाषा है संस्कृत। संस्कृत भी हमारी रीति रिवाज में ही आते हैं, क्योंकि यह जो भाषा है यह प्राचीन समय से ही हमारे लिए हमारे बीच चलती आ रही है। प्राचीन समय में जो राजा महाराजाओं का जो भाषा था वो संस्कृत ही था। प्राचीन समय में जो गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे, जिस भाषा से विद्यार्थी को पढ़ाया जाता था, वो भी भाषा संस्कृत ही था। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये जो संस्कृत भाषा है इसे देव भाषा भी कहा जाता है। देवगण जो बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, अपने विचार को जो रखते हैं वो संस्कृत में ही रखते हैं, क्योंकि यह जो भाषा है यह भाषा बहुत ही प्राचीन है। हिंदू धर्म का जो प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो वेद है, वो भी संस्कृत में ही लिखा गया है। जी हाँ साथियों, प्राचीन ग्रंथ जो वेद है वो भी संस्कृत में लिखा गया है, और आधुनिक समय आते आते उनका हिंदी रूपांतरण किया गया ताकि हम लोग भी उनको पढ़ सकें। और जितने भी भाषाएं हैं उसमें भी लगभग वेद का अनुवाद किया गया है। लेकिन ये जो चीज संस्कृत में लिखी गई है, तो संस्कृत पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। संस्कृत पढ़ने से हमको हमारे पूर्वजों की भी याद दिलाती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जो भाषा थी वो संस्कृत ही थी। हम अपनी मातृभूमि को नहीं भूल सकते हैं, तो अपनी मातृभाषा को कैसे भूलेंगे। संस्कृत जो है ये हमारे पूर्वजों की भाषा है, इसलिए हमको संस्कृत पढ़ना जरूरी है। आप देख ही लीजिए कि जहाँ भी आप शादी में जाते होंगे या फिर अंत्येष्टि संस्कार
में जाते होंगे, किसी के मरने पर जो कर्म होती है उस पे जाते होंगे, या भी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है, पूजा होती है, ये सारी चीज जो होती है तो उसमें संस्कृत का ही उपयोग होता है। जी हाँ साथियों, उसमें सारे जो कर्म कराए जाते हैं वो भी संस्कृत के सहायता से ही कराए जाते हैं, क्योंकि देवता को के लिए जो भाषा है वो संस्कृत ही है, उसके लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है वो संस्कृत ही की जाती है। यदि आप पढ़े ये नहीं संस्कृत को तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो पंडित जी आए हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। इसलिए प्यारे साथियों, आप लोगों को संस्कृत पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो संस्कृत पढ़ना जरूरी है आप लोगों के बीच इन्हीं सारे कारणों को लेकर। तो जी हाँ साथियों, तो हम आप लोगों को संस्कृत को सरल तरीके से बताएंगे और सारी बातें संस्कृत में आपको बताएंगे, और संस्कृत का अनुवाद कैसे करना है, क्या है नहीं है, सारी बातें आपको बताएंगे। जीरो से लेकर हीरो तक आपको हम संस्कृत बताएंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ साथियों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का मंगलम पाठ। कौन सा पाठ? मंगलम पाठ, जो कि संस्कृत का पहला पाठ है। तो यह जो पाठ है यह उपनिषद से लिया गया। उपनिषद भी हमारा पुराणिक मतलब प्राचीन ग्रंथ में से आते हैं। उपनिषद है एक साहित्य। उपनिषद क्या है? साहित्य। साहित्य का मतलब क्या होता है? साहित्य का मतलब होता है जो हमारे हित में बातें कही जाती है, वो सारे जो बातें कही जाती है वो साहित्य होता है। जो हमारे हित में बातें हो वो साहित्य होता है। कोई व्यक्ति जो आपके हित में बातें बोलते हैं कि बच्चे ऐसा मत करो, आप ऐसे मत करो, ये गलती नहीं करो, तो ये भी क्या है? एक साहित्य है। पापा जी जो कहीं जाने से आपको रोकते हैं कि वहां जाने से ये हानियां होगी, वो भी एक साहित्य है। गुरु जी जो बोलते हैं आपको होमवर्क करके लाने और पढ़ने के लिए जो आपको प्रेरित करते हैं, वो भी क्या है? एक साहित्य है। तो उपनिषद क्या है? एक साहित्य है, जिसमें कि विशेषतः परमात्मा के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? परमात्मा के बारे में बताया गया है। साहित्य के बारे में हम जानेंगे चौथे चैप्टर में, जो कि संस्कृत साहित्य लेखिका है, उसमें आपको हम साहित्य के बारे में और भी विशेष जानकारियां हम आप लोगों को देंगे। तो इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो ये जो मंगलम पाठ है यह संस्कृत का पहला पाठ है, और यह पाठ पद्यात्मक रूप में है। किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में, मतलब पद के रूप में लिया गया है, मंत्र के रूप में लिया गया है। पद का मतलब होता है कि दो ऐसे वाक्य जिसमें उसी वाक्य में सारा अर्थ छुपा हो, और ये इसमें जो मंत्र लिया गया है वो पद के रूप में लिया गया है। तो यह जो मंत्र है यह उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से। 4 उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए। कितने साथियों? तो 4 उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं। तो मंगलम पाठ किसे संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। यह पाठ पद्यात्मक रूप में है। किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में है, मतलब पद्यात्मक पाठ है। और इस पाठ के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी है। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। ये हुए महर्षि वेद व्यास जी, और ये हुए आपके सागर सर, जो कि आप लोगों को संस्कृत पढ़ाएंगे। तो मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी है। और हमारा जो आगाज बैच 10th का आगाज बैच लॉन्च हो चुका है, जहां पर आपको सारे विषयों की पढ़ाई होगी। तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होगी। तो यह जो पाठ है मंगलम पाठ जो है, यह पाठ है जो है यह उपनिषद से लिया गया है। और इनके जो कवि हैं, मतलब इस पाठ को जो लिखा है वह कौन लिखे हैं? तो वह लिखे हैं महर्षि वेद व्यास जी। ये हुए महर्षि वेद व्यास जी। ये कौन है? तो ये है महर्षि वेद व्यास जी। तो इस पाठ को लिखे हैं महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी ने उपनिषद को लिखा है। किसको लिखा है? तो उपनिषद को लिखा है। और मंगलम पाठ में जो बातें कही गई है वो सारे उपनिषद से ही लिया गया है। तो इसलिए इस पाठ के रचयिता कौन हुए? तो महर्षि वेद व्यास जी इस पाठ के रचयिता हुए। मंगलम का जो अर्थ होता है, मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। क्या होता है? शुभ या कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। जो बातें आपके लिए शुभ हो या कल्याणकारी हो वो मंगलम होता है। कहा जाता है कि कोई भी काम करो तो मंगल के साथ करो, मतलब मंगल के साथ करो, मतलब शुभ के साथ करो। शुभ मंगलम मतलब शुभ शुरुआत। मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। तो कवि परिचय। यह जो उपनिषद है, उपनिषद का जो अर्थ होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना।
उपनिषद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जिस प्रकार मंगलम का अर्थ होता है, जिस प्रकार मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी, उसी प्रकार उपनिषद का भी अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें जो इसके जो रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी ने, वह इस उनके बारे में चलिए कुछ जानते हैं जो कि आपको भविष्य में काम आएंगे। तो कवि परिचय, तो इस पाठ के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी है। इनका जो जन्म हुआ था वह परंपरागत मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में। युग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, उसके बाद द्वापर। कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कितने युग? 4 युग होते हैं। सतयुग होते हैं, त्रेता होते हैं, उसके बाद द्वापर होते हैं और कलयुग होते हैं। अभी जो युग चल रहा है वो युग चल रहा है कलयुग। सतयुग, सतयुग जिसमें कि भगवान विष्णु जी थे वो था सतयुग। और त्रेता जो थे, त्रेता में श्री राम जी थे। कौन थे? तो श्री राम जी थे त्रेता युग में। और द्वापर युग में थे कृष्ण जी। कौन थे? तो कृष्ण जी। और आपसे महर्षि वेद व्यास जी ने ही महाभारत को लिखे हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वो है महर्षि वेद व्यास जी, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी के समय में ही महाभारत का युद्ध हुआ था। द्वापर में ही महाभारत का युद्ध हुआ था, इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा है। तो परंपरागत मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में हुआ था, क्योंकि यह जो व्यक्ति है इनका जन्म जब हुआ था तब ईस्वी का खोज नहीं हुआ था। ईस्वी का खोज हुआ जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी का प्रचलन शुरू हुआ। और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो अवधि गुजरी उनको ईसा मसीह के पूर्व कहा जाता है या फिर बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। तो ऋषि जो जितने भी ऋषि हुए हैं जो प्राचीन कला समय में हुए थे उनका तो ईस्वी का कोई पता नहीं था, इसलिए उनको क्या कहा गया? तो द्वापर युग में कहा गया। इनका जन्म कब हुआ था? द्वापर युग में, परंपरागत मान्यता के अनुसार। क्योंकि ये सारी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं लिखी हुई है। इनका एक्चुअल पता नहीं चला है कि इनका जन्म कब हुआ था। परंपरागत मान्यता मतलब कहीं पर लिखी हुई है कि इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। तो इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था, तो महर्षि वेद व्यास जी का जन्म द्वापर युग में हुआ था। जन्म तिथि, महर्षि वेद व्यास जी का जो जन्म तिथि है वो आषाढ़ पूर्णिमा है। आषाढ़ पूर्णिमा जो कि जुलाई में मनाया जाता है और गुरुवार के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे आषाढ़ पूर्णिमा में इनका जन्म हुआ था। गुरुवार जुलाई जो कि आने वाला है, इस जुलाई में 29 या 30 के बीच में आषाढ़ पूर्णिमा मनाया जाएगा। और इस आषाढ़ पूर्णिमा में किनका जन्म हुआ था? तो इस आषाढ़ पूर्णिमा में जन्म हुआ था महर्षि वेद व्यास जी का, इसलिए महर्षि वेद व्यास जी को महर्षि वेद व्यास कहा जाता है। तो जन्म तिथि इनका क्या हुआ? आषाढ़ पूर्णिमा में इनका जन्म हुआ था। और किस युग में? तो द्वापर युग में जन्म हुआ था। जन्म स्थान यमुना नदी के तट पर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश। तो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर। तो महर्षि वेद व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ था? यमुना नदी के तट पर और वर्तमान में उत्तर प्रदेश, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मृत्यु, देखिए जितने भी ऋषि गण होते थे इस पाठ में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे व्यक्ति जीवन के चक्र से मुक्त होते हैं। तो वही बात कौन लिखे हैं? तो महर्षि वेद व्यास जी ने ही ये सारी बात बताए हैं कि कैसे व्यक्ति जीवन के चक्र से मुक्त होते हैं। तो जितने भी ऋषि गण होते थे उनका मुख्य सिद्धांत ये होता था कि परमात्मा को प्राप्त करना, चाहे कैसे भी प्राप्त करे। तो महर्षि वेद व्यास जी जो थे वह परमात्मा को प्राप्त कर लिए थे। उनको सारी बातों का ज्ञान हो चुका था कि मरने के बाद क्या होता है और मरने से पहले जीवन के दौरान ऐसी कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या लिखे हैं? तो उपनिषद को लिखा है, जहां पर आपको सत्य के बारे में बताया जाएगा और कौन कौन सा काम नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें आपको उपनिषद में पता चलेगा। तो इनका जो मृत्यु हुआ था उनका अभी तक कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है कि यह कब मरे थे। ऋषिगण जो होते थे उनकी मृत्यु का कोई लिखित प्रमाण नहीं होता था। वो ध्यान में मग्न होते होते लुप्त हो जाते थे। ध्यान करते करते वो पृथ्वी पर से लुप्त हो जाते थे और स्वर्ग चले जाते थे। कहा जाता था कि उनको
स्वर्ग का रास्ता पता होता था और वह जब चाहते, जब उनकी इच्छा होती तब वो चले जाते थे स्वर्ग। तो ऐसे ही इनके निधन के विषय में स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, मतलब ऐसा पता नहीं चलता है कि इनका मृत्यु हुआ था या नहीं हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार कहा जाता है कि वे दीर्घायु थे, मतलब लंबे समय तक वो जीवन जिए थे और तपस्या में लीन होकर अंतर ध्यान हो गए, मतलब तपस्या करते करते वह लुप्त हो गए और पता ही नहीं चला कि वह कहाँ चले गए। उनके पिताजी जो थे महर्षि वेद व्यास जी का, वो कौन थे? तो वह महान ऋषि पराशर थे। पराशर जो कि खगोल शास्त्री है। इनके पिता जो महर्षि पराशर है वह एक खगोल शास्त्री है, जो कि वह भी एक महान ऋषि थे। उनके माता का नाम था सत्यवती। क्या था? सत्यवती, जिन्होंने मत्स्यगंधा भी कहा जाता है इनको। इन्हीं की माता को मत्स्यगंधा भी कहा जाता है, जिनको की पूजा भी जाता है। तो महर्षि वेद व्यास जी के माता का क्या नाम था? तो वह था मत्स्यगंधा। उनके पिता का क्या नाम था? तो पराशर था। और इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। प्रमुख कार्य जो महर्षि वेद व्यास जी ने जो किए हैं वह इस प्रकार है कि वेदों का संकलन और 4 भागों में विभाजन। उन्होंने, महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किए और 4 भागों में उनका विभाजन किए। वेद जो अभी 4 भागों में है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेद कितने हैं? तो वेद है 4 और उनको 4 भागों में कौन बांटे हैं? तो वह बांटे हैं महर्षि वेद व्यास जी ने ही। तो इनका संकलन भी किए हैं। महाभारत की रचना कौन किए हैं? तो महर्षि वेद व्यास जी ने ही महाभारत की रचना किए हैं। और 18 पुराण, महाभारत के साथ साथ इन्होंने 18 पुराण की भी रचना किए हैं। कितने? तो 18 पुराण के भी रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। प्रमुख कृतियां मतलब इसकी जो प्रमुख लेख हैं, इन्होंने जो प्रमुख कहानियां, कविता या जो भी चीज लिखे हैं वो यहाँ पर है। उन्होंने, उनकी प्रमुख जो कृतियां हैं वो है महाभारत, श्रीमद् भागवत, महापुराण और विष्णु पुराण और ब्रह्मसूत्र और भाष्य, अन्य 18 पुराण। कौन कौन से? तो महाभारत, श्रीमद् भागवत, महापुराण। यह महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण और ब्रह्मसूत्र जैसे रचनाएं की हैं। और साथ ही साथ 18 पुराण के भी रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास की हैं। इतने इनके क्या है? तो कृतियां हैं और इनके लेख हैं। उपाधि का मतलब होता है टाइटल। जिस प्रकार महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि मिली, तो उसी प्रकार इनको भी उपाधि कौन कौन सा दिया गया है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। उपाधि होता है किसी व्यक्ति का उपनाम जो उसके योग्यता के अनुसार दिया जाता है, या फिर उसके जन्म के अनुसार, या फिर वह ऐसे कुछ काम करते हैं उसके अनुसार। जिस प्रकार टैगोर का उपाधि मिला था रविंद्रनाथ जी को, तो वह क्या है? उसका उपाधि है। वह उनके गुण के हिसाब से मिला, उनके काम के हिसाब से मिला। तो यहाँ पे जो महर्षि वेद व्यास जी को जो उपाधियां मिला है उनके बारे में जानते हैं। तो वेद व्यास जो इनका नाम पड़ा वो पड़ा वेदों के संकलन के कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा। किनके कारण? तो वेदों के संकलन। और व्यास जो पड़ा वेदों का विभाजन करने के कारण। व्यास का अर्थ ही होता है विभाजन करना, एक दूसरे से अलग करना। व्यास का क्या अर्थ होता है? विभाजन करना, एक दूसरे से अलग करना। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? वेद का व्यास, वेद व्यास। मतलब वेद का जो वह संकलन किए उससे उनका क्या पड़ गया? वेद। और वेद का जो विभाजन किए उससे क्या पड़ गया? व्यास, मतलब वेद व्यास। वेदों के विभाजन के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? तो वेद व्यास इनका नाम पड़ गया। और कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्ण द्वैपायन। क्योंकि यह कृष्ण वर्ण के थे। किस वर्ण के थे? श्याम वर्ण। श्याम कृष्ण को ही कहा जाता है। तो यह किस वर्ण के थे? तो श्याम वर्ण के थे। और इनका जन्म टापू पे हुआ था। किस पे हुआ था? टापू पे। कहाँ पे हुआ था? तो टापू पे। इसलिए इसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। इनकी ये सारी क्या थी? उपलब्धियां थी। आगे है उपनिषद क्या है, मतलब उपनिषद क्या है। आगे क्या है? उपनिषद क्या है। उपनिषद में हम जितनी भी बातों के बारे में पढ़ेंगे वो सारी बातें क्या है और उपनिषद में क्या सब बातें कही गई है वो यहाँ पर हम जानेंगे। क्योंकि पहले जो हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं, यदि आपको कोई पूछेगा कि आप
हमसे ही कोई पूछेगा कि सर आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो आप बताइए संस्कृत होता क्या है, तो उसके बारे में बोल देंगे कि संस्कृत हमारी प्राचीन से भी प्राचीन भाषा है, और यह भाषा देव भाषा भी है, और जितनी भी भाषा है ये अभी तक हुई है वो संस्कृत से ही क्या हुई है, निकली हुई भाषाएं हैं। तो ये सारी बातें बता देंगे। लेकिन आपसे यदि पूछा जाएगा कि आप मंगलम पाठ पढ़े हैं, और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। लेकिन उपनिषद होता क्या है, तो आपको यह चीज जानना जरूरी है कि उपनिषद होता क्या है। क्या जानना जरूरी है कि उपनिषद होता क्या है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो कि लोग ये पूछे जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें में अक्सर विद्यार्थी फंसते हैं। तो वो छोटी छोटी बातें आप लोगों को हम बताएंगे बहुत ही बारीकी से। तो चलिए जानते हैं उपनिषद क्या है, उपनिषद होता क्या है। तो उपनिषद उपनिषद जो है, उपनिषद हिंदू धर्म के प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ है। क्या है, दार्शनिक ग्रंथ है। और यह एक प्रकार का साहित्य भी है, क्योंकि यह हमें हमारी सारी बातें बताते हैं जो हमारे हित में होते हैं, इसलिए यह क्या है, साहित्य भी है। उपनिषद क्या है, साहित्य भी है। और यह हमारे हिंदू धर्म की प्राचीन ग्रंथ है। क्या है, प्राचीन ग्रंथ है। उपनिषद भी संस्कृत में ही लिखा गया है। जी हाँ, उपनिषद भी जो लिखा गया है वो भी संस्कृत में लिखा गया है। इसमें जो सारी बातें हैं वो संस्कृत में ही कही गई है। तो उपनिषद जो है वो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, और यह उपनिषद हमारे प्राचीन ग्रंथ है, और यह दार्शनिक ग्रंथ भी है। क्या है, दार्शनिक ग्रंथ भी है। और यह जो उपनिषद है यह वेद का अंतिम भाग है। क्या है, वेद का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद हिंदू धर्म के प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ है। यह वेद का अंतिम भाग माने जाते हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्या है, यह वेद का अंतिम भाग है। उपनिषद शब्द का अर्थ, उपनिषद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठना। जी हाँ साथियों, क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठकर जितनी भी बातें हम जानते हैं, जो भी बातें गुरु हमको कहती हैं, वो सारी बातें यहाँ पर कही गई है। वो सारी चीज यहाँ पर कही गई है। आपके मन में जितने भी प्रश्न आएंगे कि गुरु से जो प्रश्न पूछे जाए, वो बातें भी इसमें उपनिषद में कही गई है। इसलिए पुराने जो ग्रंथ है, जो उपनिषद है, जो साहित्य है, उनको पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मानव जीवन का उद्देश्य होता क्या है। हमारा जो जन्म पृथ्वी पर हुआ है वह किस वजह से हुआ है, हमारा प्रयोजन क्या है, हम बार बार जीवन क्यों प्राप्त करते हैं। ये सारी बातें आपको उपनिषद में देखने को मिलेंगे। ऐसे जितने भी संस्कृत ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ आपको पढ़ना चाहिए, वो जरूरी होता है। लेकिन आजकल तो यही जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फुर्सत मिले तब ना आप संस्कृत की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या है, संस्कृत हमारी मातृभाषा है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी भी है। लेकिन आजकल व्यक्ति इनको ज़्यादा महत्व देते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इनका भी महत्व जगेगा। कहा जाता है कि इतिहास अपनी बातों को बार बार दोहराता है, तो वही होगा जब ये काल बदलेंगे तो संस्कृत का महत्व भी होगा। और यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके मन में तो जरूर यह हम उत्पन्न कर देंगे कि आपको लगेगा कि जरूर संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो चलिए, उपनिषद क्या है, तो उपनिषद हिंदू धर्म का प्राचीन ग्रंथ है, और यह जो है यह वेद का अंतिम भाग माना जाता है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इन ग्रंथों में मुख्य रूप से ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा। क्या होता है, परमात्मा, परम सत्य, आत्मा, जीवन का उद्देश्य, मोक्ष और कर्म जैसे गूढ़ विषयों की चर्चा की गई है। मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है, ये सारी बातें इसमें कही गई है। और जीवन में जितनी भी घटनाएं होती है जहाँ पर मनुष्य फंसते हैं, उनको सोचने में बहुत समय लगता है, वो सारी बात भी यहाँ पर कही गई है। बुक पढ़ने से आपको फायदा यह होता है कि कोई भी किताब जो होता है, कोई भी लेखक जो कोई किताब लिखते हैं, वो अपने 20 से 25 साल उस किताब को लिखने में खर्च करते हैं। यदि आप उस बुक को पढ़ते हैं तो आपका जो जीवन है वो 20-25 साल आगे की बातें आपको पता चलती है, क्योंकि वो व्यक्ति जो लिखते हैं वो उनके जीवन में जितनी भी बातें घटित होती हैं वो इसमें लिखते हैं। तो बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बुक पढ़ने से मनुष्य को समय से पहले उनको ज्ञान प्राप्त होता है, उनको समय से पहले उनको
सारी बातें की जानकारियां होती है। आगे है उपनिषद की विशेषता। विशेषता मतलब उपनिषद को हमको क्यों पढ़ना चाहिए, इससे हमारे जीवन में क्या लाभ होंगे। तो दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का स्रोत क्या है, आध्यात्मिक विचारों का स्रोत है उपनिषद। क्योंकि ये जो सारी चीजें जो चल रही है, तो ये सारी चीज तो कहा जाता है साइंस के अकॉर्डिंग ही चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे चीज है जो कि साइंस से भी परे हैं, जो कि साइंस को पता नहीं हो है कि ये चल कैसे रही है। तो वो सारी चीजें आपको किस में मिलेगी, आध्यात्मिक विचारों से प्राप्त होता है, वो आध्यात्मिक ग्रंथ में मिलेंगे। जैसे कि उपनिषद में वो सारी बातें आपको मिलेंगे, वेद में मिलेंगे, और जितने भी ग्रंथ है उसमें आपको मिलेंगे। तो दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का स्रोत है उपनिषद। आत्मा और परमात्मा की एकता का वर्णन है, मतलब आत्मा और परमात्मा की एकता का वर्णन है। आत्मा और परमात्मा कैसे एक दूसरे का समरूप है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग है, तो वो सारी बातें इसमें बताएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा को देखेगा वही परमात्मा को ही देख सकता है। इसको देखने के लिए एक विशेष नेत्र की जरूरत पड़ती है। ये दो नेत्र जो है ये आत्मा को देख नहीं सकते। आत्मा को देखने के लिए यह नेत्र बंद करने होंगे, और तब जो एक विशेष नेत्र आपके मस्तिष्क में खुलेगा, उन्हीं से आप परमात्मा को देख सकते हैं। ज्ञान मार्ग पर विशेष बल, ज्ञान मार्ग पर विशेष बल मतलब ज्ञान प्राप्त करने की जो शक्ति है उस पर विशेष बल दिया गया है कि आप ज्ञान प्राप्त करिए। कर्मकांड से अधिक ज्ञान को महत्व, मतलब ये जो कर्मकांड है इनसे अधिक ज्ञान को महत्व दिया गया कि आप कोई भी चीज जानिए उसके बाद आप कर्मकांड करिए। तो इसमें क्या क्या चीज कही गई है, तो वह कही गई है दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार के बारे में कही गई है, और आत्मा और परमात्मा के एकता के बारे का वर्णन किया गया है, और ज्ञान मार्ग पर विशेष बल दिया गया है, और कर्मकांड से अधिक ज्ञान को महत्व दिया गया है, कर्मकांड से अधिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। कर्मकांड का मतलब हुआ वो जो शादी विवाह में जितने भी क्रियाकलाप होती है वही हुआ कर्मकांड। तो उससे अधिक महत्व किनको दिया गया है, तो ज्ञान को दिया गया है। तो उपनिषद की संख्या, वैसे तो उपनिषद की संख्या है 108, कितनी है 108 उपनिषद है, जिसमें से कि 10 से 11 उपनिषद जो है यह मुख्य उपनिषद है। कितने हैं मुख्य। अब आप यदि स्कूल जाते हैं या फिर कोई क्लास में, तो उसमें बच्चों की संख्या क्या होती है, बहुत होती है। कितनी होती है, बहुत, 100-150 बच्चे भरे होते हैं, लेकिन मुख्य जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको सर चिन्हित कर लेते हैं, उनको कहा जाता है मुख्य स्टूडेंट, यानी मतलब पढ़ने वाले बच्चे। आप यदि कहीं भोज में जाते होंगे तो वहाँ पे तो अतिथि ढेर सारे आते हैं, लेकिन मुख्य अतिथि जो होते हैं वह होते हैं जैसे कलेक्टर हो गए, डीएम हो गए, एसपी, ये सब जो आते हैं तो वो हो गए मुख्य अतिथि। उसी प्रकार इसमें तो उपनिषद तो 108 को है, लेकिन मुख्य जो उपनिषद है वो है 10 या 11, 10 या 11 माना जाता है, जिसमें से कि 10 का ही महत्व होता है। एक का हल्का फुल्का ज्यादा है लेकिन उनका महत्व उतना होता नहीं है। तो कितने हैं, तो 10 ऐसे उपनिषद है जो कि मुख्य है, वो ये दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो ईशोपनिषद है, केनोपनिषद है, कंठोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, मांडुक्योपनिषद है, तितेरियोपनिषद है, एतेरियोपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद है, और बृहदारण्य उपनिषद है। देखिए जिस प्रकार यहाँ पे है प्रश्नोपनिषद, मतलब कि आपको प्रश्न, आपके मन में जितने भी प्रश्न आएंगे वो इस उपनिषद में कहे गए हैं। और ईशावासी उपनिषद जो है तो उसमें आपको सत्य के बारे में कहे गए होंगे। तो ये सारे उपनिषद जो है ये अपनी एक महत्व को लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन में घटित होते हैं। ये उन सारी बातों को आपके सामने लाकर प्रकट करेंगे कि लगेगा कि वाकई ये सारी घटना तो मेरे जीवन में हो रही है। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो जितनी बातें इसमें लिखी गई है ये तो वाकई मेरे जीवन के अकॉर्डिंग बातें हैं, ये सारी घटना मेरे जीवन में घटित होती है। लेकिन ये जो बातें हैं ये 100% सत्य होते हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें लिखी गई है वो आपके जीवन की अकॉर्डिंग ही कही गई है कि आपके जीवन में कितनी घटनाएं होंगी और कौन कौन से घटनाएं पे आपको कैसा करना है, कैसे चलना है जीवन में कि आपको कभी भी कोई गलती ना हो। वो सारी बातें इसमें कही गई है।
तो उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है, और जिसमें से कि 10 उपनिषद जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे है पाठ मंगलम, मंगलम परिचय, मतलब यह जो पाठ है उनका परिचय है, मंगलम पाठ का परिचय इसमें दिया गया है। जो सारी बातें हम मंगलम पाठ में पढ़ेंगे वो सारी बातें इसमें कही गई। इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंड तथा श्वेतासर नामक उपनिषद से संकलित है। कितने, तो 4 उपनिषद से 4 मंत्र, यहाँ पर 5, कितने, तो 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्यों, कंठ, मुंड तथा श्वेतासर नामक उपनिषद से संकलित है। मतलब 5 मंत्र जो है वो 4 उपनिषद से संकलित हैं। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। मंगलाचरण मतलब अच्छा आचरण, अच्छा आचरण। यदि कोई व्यक्ति की समाज में जो पहचान होती है, आप कितनों पढ़ लीजिए, आपकी डिग्रियां कितनों है, उससे समाज को कोई मतलब नहीं है। आपका बर्ताव कैसा है, आपका आचरण कैसा है, उससे आपको मतलब है। यदि कोई व्यक्ति दरवाजे पे बैठा है और आप स्वयं से बाइक लेकर चले जाइए, निकल जाइए, तो कहेगा देखिए फलानमा का बेटा है, पढ़ने तो गया था पटना, लेकिन आचरण देखिए कितना रफ गाड़ी चला रहा है। लेकिन वही यदि आप धीरे से बाइक लेकर चलिएगा तो कहेगा वाह कितना अच्छा इनका संस्कार है। जैसे इनके पिताजी संस्कारी है वैसे इनका बालक भी संस्कारी है। तो यह मंगल आचरण हुआ, क्या हुआ, मंगल आचरण हुआ। इस मंगल आचरण के लिए यह जो पाठ है वो पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। यदि आपको लगता है कि भगवान की जो प्राप्ति होती है वो कैसे होती है, क्या भगवान है या नहीं है, तो उसके लिए ये क्या है, यह पाठ पठनीय है, यानी पढ़ने योग्य है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम सत्ता का मतलब होता है सत्य, परम सत्ता का मतलब सत्य, देवलोक, परमात्मा, सत्य ही परमात्मा, क्या है, सत्य ही परमात्मा है। तो यह परम सत्ता की प्रति श्रद्धा जगती है, सत्य को अपनाने की पुष्टि होती है कि हम भी सत्य को अपनाएंगे। सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है। अन्वेषण का मतलब होता है अपनाना, क्या होता है, अपनाना, अपनाना। तो सत्य को अपनाने की प्रवृत्ति जगती है कि हम भी सत्य को अपनाएंगे, हम भी झूठ किसी से नहीं बोलेंगे। यदि आप यह पाठ पढ़ते हैं तो ये सारी घटना आपके साथ घटित होती है। तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती। आध्यात्मिक खोज होता है मतलब परमात्मा का खोज। क्या, आध्यात्मिक खोज का मतलब होता है परमात्मा का खोज। परमात्मा के खोज के बारे में उत्सुकता होती कि हम भी परमात्मा को जानेंगे, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। हम जो डेली पूजा करते हैं, डेली जो सुबह उठकर स्नान करके फूल लेके जो पूजा करते हैं, धूप दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, वो जो दिखाते हैं वो किनको दिखाते हैं, आखिरकार हम भगवान को दिखाते हैं। तो भगवान होता क्या है, तो इन सारी खोजों के बारे में आपकी उत्सुकता बढ़ेगी। तो उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। क्या है, विभिन्न वेदों से यह उपनिषद जो है लिया गया है। किनसे, विभिन्न वेदों से। और यह वेद का अंतिम भाग भी है, जो कि हमने शुरू में ही बता दिया है कि वेद का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। आगे है पाठ श्लोक। क्या है, पाठ श्लोक मतलब पाठ का जो परिचय संस्कृत में जो ऊपर में अंडरलाइन करके दिया होता है वो यहाँ पे कहा गया है। इनमें आपको संस्कृत में लिखी वो सारी बातें मिलेगी जो कि हम आपको पाठ में बताएंगे। यह जो है यह एक प्रकार का पाठ सारांश भी इनको बोल सकते हैं। पाठ सारांश, सारांश का मतलब होता है कि पाठ की सारी बातें एक छोटे से आप छोटे लाइन में आप बताएं, तो यही एक प्रकार का सारांश भी हुआ संस्कृत में। पहले पहले जो लगभग 2018-16 में जो एग्जाम होते थे बोर्ड के, तो उसमें ये भी पूछा जाता था, इनका भी आपको पूछ लिया जाता था कि हिंदी अनुवाद करे या फिर इनको पूरा पाठ सारांश बतावे संस्कृत में। तो ये सारी बातें पूछी जाती थी। अब तो हालांकि वो सारी बातें नहीं पूछी जाती है, सिलेबस से ये सब चीज एग्जाम से हटा दिया गया है। तो पढ़ते हैं वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम प्रकटयन्ति। वैदिक वांग, अस्य मतलब वैदिक वांग का, अस्य का मतलब होता है का, मतलब वैदिक वांग का अंतिमे भागे मतलब अंतिम भाग, दर्शन शास्त्र से मतलब दर्शन शास्त्र का, अस्य मतलब का,
सिद्धांतम प्रकटयन्ति मतलब सिद्धांत प्रकट करता है। इनका संपूर्ण हिंदी हो गया वैदिक वांग का अंतिम भाग दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। कौन? तो यह उपनिषद। कौन करता है? उपनिषद। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञाते। सभी जगह, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, परम पुरुष, परम पुरुष कौन है? तो परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा का महिमा का प्रधानतया मतलब प्रधान, ज्यादातर, प्रधान का मतलब होता है विशेषता, विशेषता गाया गया है। किनका महिमा? तो परमात्मा का महिमा सभी जगह। इसमें क्या कहा गया है? सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा को गाया गया है, मतलब विशेष परमात्मा के महिमा को गाया गया। वैसे तो इसमें सत्य के बारे में भी कहा गया है, लेकिन विशेषता जो बातें इसमें कही गई है वो कही गई है परमात्मा के बारे में। किसमें? तो उपनिषद में ये सारी बातें कही गई है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त नुशासितम चास्ति। ये जो परमात्मा है, परमात्मा जो है ये जगत व्याप्त है। क्या है? जगत व्याप्त है, और इनसे ही जगत क्या है? अनुशासित है, मतलब चलती है। जगत जो सुचारू रूप से चल रही है, ये जो समय पर ऋतु जो अपने ऋतुआं बदल रही है, समय पर बारिश हो रही है, समय पर आम में मजर आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, ये जो सारी क्रियाएं जो अपने नियमित समय से चल रही है, ये किनके द्वारा चल रही है? तो परमात्मा के द्वारा। किनके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। तेना मतलब ये जो संसार है, ये जो जगत है, यह परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है। स एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्य। स एव मतलब सभी, सर्वेशाम मतलब तपस्वी, सभी तपस्वी, तपसाम तपस्वी का परम जो लक्ष्य होता है, सर्वेशाम, स एव सर्वेशाम सभी तपस्वी ऋषि का जो लक्ष्य होता है वो होता है परमात्मा को प्राप्त करना। परम लक्ष्यम, परम लक्ष्य मतलब परम लक्ष्य जो होता है वो परमात्मा को ही प्राप्त करना होता है। आपका जो अभी परम लक्ष्य है वो क्या है? कि इतनी अच्छी से हम पढ़ाई करें ताकि हमारा बोर्ड्स में 2027 में जो एग्जाम होंगे उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर पाए, हासिल कर पाए। तो ये आपका क्या है? परम लक्ष्य है। उसी प्रकार सभी तपस्वी का परम लक्ष्य क्या होता है? तो वो होता है परमात्मा को प्राप्त करना। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्र संकलिता संति। अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में, इस पाठ में परमात्मा, परमात्मा के बारे में उपनिषद से पद्यात्मक रूप में 5 मंत्र संकलित हैं। इनका हिंदी हुआ। तो इसमें किन किन बातों को कहा गया है? तो कहा गया है वैदिक वांग का अंतिम भाग जो है वह कौन है? वह है उपनिषद है। और उपनिषद किनका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। परम पुरुष परमात्मा, उपनिषद में किसकी महिमा गाई गई है सभी जगह? तो वो परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाया गया है उपनिषद में सभी जगह। और यह जो संसार है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संसार परमात्मा के द्वारा क्या है? अनुशासित है। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। और सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। और इस पाठ में उपनिषद से 5 मंत्र संकलित है जो कि परमात्मा की विशेषता को बतलाते हैं। तो चलिए आज हम आपको कवि परिचय और पाठ की परिचय बताए हैं, और कल हम आप लोगों के बीच लेकर आएंगे मंगलम पाठ के मंत्र, जो कि 5 मंत्र हम आप लोगों को कल बताएंगे। और यही बताएंगे कि ये जो मंत्र है ये कैसे परमात्मा के बारे में बताते हैं। और जितनी बातें हैं वो सारी हम आप लोगों के बीच रखेंगे, और आपको इनका हिंदी रूपांतरण आप खुद ही कर लीजिएगा। इतना सरलता से आपको हम बताएंगे, और कभी भी आप कभी भी इन बातों को नहीं भूलिएगा और यह मंत्र को नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।